अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कौनैन्स किचन। कौनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं आलू बहारे की चटनी। ये मैंने आधा किलो आलू बहारा ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे जो हैं हो गए हैं भिगोए हुए। और ये देखें इस साइज़ में बिल्कुल डबल हो चुका है। बादाम चाहिए हमें 100 ग्राम लिए हैं। 50 ग्राम मेरे पास चारे मगज़ हैं। 2 चुटकी फूड कलर और 250 ग्राम यानी 1 पाव मेरे पास चीनी है, मैंने डाल ली है। अब जो आलू बहारे का पानी है वो मैं इसमें डाल दूंगी। आलू बहारा अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आलू बहारा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अगर हम अभी से आलू बहारा इसमें साथ ही ऐड कर देंगे तो सबरा घुल जाएगा। अब ये जो पानी था आलू बहारे का मैंने इस चीनी में डाल दिया है। अब इसको फ्लेम पे रख देंगे। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो रही है। इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें सिरका डाल दूंगी। चीनी हमारी डिज़ोल्व होने स्टार्ट हो गई है। हमने इसका एक थिक सा शीरा कर लेंगे स्टार्ट। एक थिक सा शीरा बनाना हमने, ना इतना पतला हो और ना इतना गाढ़ा हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मेरे पास ये फूड कलर है, बस हम एक पिंच डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा, आपने ज़्यादा नहीं डालना। ये पिंच से भी मैं कम डाल रही हूँ, बाकी मैंने वापस ले लिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूंगी, अगर नहीं पड़ेगी तो मैं नहीं डालूंगी। बस एक इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हमने ये ऐड किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें, बस इसके साथ ज़रा कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है, इसलिए मैंने यूज़ किया है। ये देखिए चीनी हमारी बिल्कुल घुल चुकी है और अब हम शीरे को थोड़ा सा पकाएंगे। आप सिरके की जगह लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसको बना के 4 से 5 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए अभी हमारा शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो बाकी फिर हम इसमें चीज़ें बाद में ऐड करते हैं। ये देखें ये थिक होना स्टार्ट हो गया और इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि ये देखिए ऊपर झाग आ रही है। इसका मतलब है कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए हमें और ज़्यादा थिक नहीं करना इसको। अब इसके साथ ही मैं इसमें जो आलू बहारा था हमारा वो ऐड कर दूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। ये देखिए पहले आलू बहारे को धो लीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह भी होती है, डस्ट वगैरह लगी होती है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। हमने इसमें अगर हमारा आलू बहारा भीगा हुआ ना होता तो फिर हम इसको शीरे में पकाते। हमारा आलू बहारा जो था वो सॉफ्ट हुआ है। आप देख लें ये बिल्कुल गुठली से अलग हो रहा है। अब 5 मिनट हम इसको इसके साथ पकाएंगे। अब इसका टेस्ट ज़रा थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैं इसमें 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ और 1 चुटकी ही मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। बिल्कुल आपने इसको लास्ट पे ही डालना है और इतना ही डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो इसका फ्लेवर टोटली ख़राब हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये कितने और फूल गए हैं हमारे आलू बहारा के साइज देखें और डबल हो गया। पाँच मिनट तक हम इसको और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें चारे मगज डाल दूंगी और बादाम जो थे वो भी डाल दूंगी ताकि हमारे बादाम भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं।
बिस्मिल्लाह। ये देखें, अगर आप बादाम और चारे मगज जो हैं इसकी मिकदार को ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये आप पे है। आप इसके अलावा इसमें काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, आप इसकी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। और आप इसकी शीरा भी देखें, और ये बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा, जिस तरह हम शादियों पे खाते हैं बिल्कुल उस तरीके की बनेगी। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा, और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे अपना फीडबैक देके कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। अब मैं बिल्कुल फ्लेम लो कर दूंगी और इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रखूंगी। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, इसको डिश आउट भी कर दिया मैंने, और साथ मैंने इसमें भी डाल दिया। ये देखें माशाल्लाह से, आप इसकी भी लुक देखें, ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी बनी है, बहुत लाजवाब बनी है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।